एक लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाता रे देखे रे लड़की देखे तो वहाँ से लीजिए फोटो पूर्णिया से देखे थे। बोले हाँ नहीं करबो कहना। बोले लड़की नाक टेढ़ हो जी हटाओ। हेटा फोटो देखे थे, हेटा अररिया से लीजिए, हेटा देखे थे। बोले हाँ नहीं करबो कहना। बोले दांत निकल लो जी हटाओ। हेटा देखे थे कि नहीं करबो कहना, कालो जी लड़की हटाओ। खाली छांटता था वो, ऐब निकालने के अलावा उसके पास में कोई काम नहीं था। 40 साल उम्र हो गई, उसका बोह नहीं बोला कि तोर बियाह नहीं है तू। बोले कने रहती हो। बोले अब तो बुढ़ा भगला, 40 साल हमको तोरा बेटी देता हूँ, अब कोई लड़की तोर लिए बियाह नहीं करता हूँ। बोला ठीक है जी बोह नहीं यहाँ देखो नहीं, हमरा से भूल भेले से आर हमें लड़की ना देखो, बोह नहीं तही देखो, जे लड़की ते देखवा उगरे बियाह करी। बोले बोने बोली बेटा तो बियाह कराओ जरूर कहते। ये काली लड़की को देखा, एकदम भुजुम काली। बात चलाया, बात चल गई। चलती कैसी नहीं, उन लोग तो इंतजार कर रहा था। बात चल गई, बारात गई, निकाह पढ़ के लेके आया। हालांकि ये लड़की को नौजवान देखा ही नहीं। रात में कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी घूंघट पहन के। तो ये लड़का नौजवान कमरे में गया ना, तो बीवी घूंघट उठा के सलाम किया, सलाम अलैकुम। लड़का बेहोश भाग लिया। तो बीवी समझी कि इसको कोई बीमारी है क्या रे भाई। वहीं पानी का गिलास रखा हुआ, तो वो लड़की गिलास उठाई, उसके चेहरे पे मारी कि कना बेहोश भाग लाते। हम कुछ पूछे वाला जलनते पहले बेहोश भागला। वो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो वो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं हमको बता दीजिए। तो वो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, इंशाअल्लाह शादी करेंगे, शादी करेंगे। बातों वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है, नहीं तो मैं इसके ऊपर और पैगाम देता। बारात बारात बाप रे बाप, ले गाड़ी के दे गाड़ी, इतना के बारात होता है। इतनी बारात, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है। लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है, पढ़े बोलिए ना। आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के यहाँ खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये है कि आपको खिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा का सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहाँ पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकायत नहीं। निकाह कीजिए 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हजारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हजारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना खाना किसी किताब में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बियाह बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुँचाना था, मैंने आप तक पहुँचा दिया। नौजवानों तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छा इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता। बात सही कि गलत है? बोलिए जरा से, अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? 6 ईद बकरीद, हाँ ईद बकरीद है, बात सही है। तो नमाज के 6 क्वालिटी है।
नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है? गिनती करो। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। मैंने बता दिया असली, नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब आजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोलो। पढ़ेंगे? अरे पढ़ोगे? दुआ कर दें? हैं? दुआ कर दें? दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी है कि आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया नहीं। अरे बोलो भाई टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा जी टीटी। फिर सलाम फिरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तोर पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो नहीं हिलवो नहीं, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे हमको पता ना है, बस सलाम फेर कर। ये नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी 4 बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दुनिया में 4 काम कर लो, 4 बातों पर अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। ये लास्ट में मैं बताऊंगा 4 काम करने हैं। बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों दुनिया में ये 4 काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाल्लाह ये 4 बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग इंशाअल्लाह अपनी बेटी के पास पहुंचाना है, बीवी के पास पहुंचाना है, बहू के पास पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है।
आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई, अरे बोलो नहीं हो, जेब है जी कफनों में, जेब होता है कफन में? कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई, एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह, कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा ओ उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना? ओ कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना, नहीं पहचाना। बोले याद करो, मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने एक वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान अपने कदम को वही रोकेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा जन्नत में जा। कहा कि मौला ये दुनिया में मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं था, दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊँ। मेरा रब हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, और वो हाफिज कुरान, उनके माँ बाप का क्या कहना है? वो तो खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान है, अब वो माँ खुश नसीब है जिसका लाडला हाफिज कुरान है। माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, अब वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। कुर्बान जाओ। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त वो अहले महशरियों अपने सीने पे हाथ रख के कहेंगे काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने पोते को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने भतीजे को हाफिज कुरान बनाए होते, तो शायद अल्लाह पाक हमें भी इनाम से नवाजता। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ बहुत सारे लोग इस मजमे में बैठे हैं जो अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, अपने पोते को हाफिज कुरान नहीं बनाया पाए। वक्त निकल गया है तो अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। शायद अल्लाह इसी के तवस्सुल से तूफैल में आपके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह भाई करोगे, इंशाअल्लाह करोगे। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई 10 भाई कितने को तो दुआ करो बोलो, 10 दुआ करो।